नमस्ते। तो मेरा नाम सचिन है और मैं आया हूँ रागामाया रिसोर्ट मुनार में। और आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ। आज एक्चुअली चेकआउट है तो मैं अभी 1 घंटे के बाद यहाँ से निकलूँगा। तो ये प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी बेहतरीन जगह पे है कि आप एक बार रिसोर्ट में चेक इन किए तो आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि आप ये नज़ारा देख रहे हो, तो अभी हम यहाँ पे 2 दिन रहेंगे। आज आप देख रहे हो ये एकदम टेस्टी सा सैंडविच, वाटरमेलन जूस एंड पाइनएप्पल जूस और विथ दिस ब्यूटीफुल रिवर। तो क्या कहने भाई, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एकदम ऐसे जैसे मानो ड्रीम में रह रहे हो, ऐसा लगता है जैसे वक्त बस यहीं पे थम जाए और यहीं पे हमारी आगे की ज़िंदगी सुकून से जाए। तो इतना यहाँ पे पीस है, इतनी शांतता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले तो जैसे मान लो अगर आप मुनार आने का प्लान बना रहे हो तो उसके लिए अलुवा और एर्नाकुलम ये 2 नज़दीक वाले स्टेशन हैं। अलुवा में सारी ट्रेनें नहीं रुकती है, लेकिन एर्नाकुलम ऑफ कोर्स एर्नाकुलम में तो रुकेगी। तो एर्नाकुलम से आप या स्कूटर लेके या बुलेट लेके आप यहाँ पे आ सकते हो। डिपेंड्स है, मतलब आपको स्कूटर मिलेगी तो स्कूटर, बुलेट मिलेगा तो बुलेट, या फिर प्राइवेट टैक्सी, जैसे जो भी चीज़ आप, जो भी व्हीकल आप अफोर्ड कर सकते हो उससे आप आ सकते हो। और ये जो प्रॉपर्टी है ये है एक्चुअली राजक्कड़ बोल के एक एरिया है, रजक्कड़, जो मुनार से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन वो पूरा एक सराउंडिंग एरिया ही है। तो इसलिए रागामाया जब आप बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको मुनार ही जो लोकेशन है वो दिखाई देगा। लेकिन मुनार का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन मुनार जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज है, तो वहाँ पे शायद ही आपको अच्छा लगेगा। बट मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर रजक्कड़ में अगर आके स्टे करेंगे तो आपका कहीं दूर जाके घूमने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रिसोर्ट और सराउंडिंग एरिया जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि मुनार तो हम पहले देख चुके थे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग 2 साल पहले भी आए थे, तब भी हमने देखा था। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ अलग जगह पे रहते हैं, तो इस वजह से फिर हमने रजक्कड़ का ये रागामाया जो रिसोर्ट है वो चूज़ किया। तो बहुत बढ़िया है, रूम्स ज़्यादा नहीं है, सर्विस बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत ही पोलाइट और बहुत हम्बल है, और फूड बहुत टेस्टी है। एक्चुअली मोस्टली नॉर्थ इंडियन जो फूड है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाते हैं, बिकॉज़ उनके जो शेफ़ वगैरह है वो नॉर्थ से ही है। और पूरी प्रॉपर्टी में पूरा मतलब फैमिलीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया है। जैसे आप मान लो अगर सीनियर सिटीज़न को लेके आते हो, जैसे अपने मम्मी डैडी को, दादा दादी को, या कोई भी मतलब जो 50-60 प्लस है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सुकून है, बहुत शांति है। उनको भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे रहने में, यहाँ पे घूमने में और आजू बाजू के एरिया में। और कम्प्लीटली सेफ़ है यहाँ पे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप रागामाया का जो रिसोर्ट है वहाँ से आप वॉक करते हुए छोटा सा जो विलेज है वहाँ पे आप जाके राउंड मार के आ सकते हो। बहुत छोटा सा विलेज है, हार्डली मुझे लगता है शायद 40-50 ही घर होंगे, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो गांव बनाया गया है। और वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर भी है, मैंने उसको भी शूट किया है। आगे के आप जब ये वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा मंदिर। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप आपकी मनपसंद जगह पे जाके स्टे करने का सोचते हो और आपको एग्जैक्टली वही मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने आज पूरा दिन बिताने का फ़ैसला किया है। तो अभी मैं 2 दिन में पूरा जैसे जैसे जो मेरा प्लान होता है तो उस तरह से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये रागामाया की प्रॉपर्टी है और ये बाजू में किसी का प्लॉट है। एक्चुअली जाने के लिए रास्ता था, इसलिए मैं आया यहाँ पे। तो अभी ये मई महीना है, लेकिन देखिए ग्रीनरी देखिए, ऐसा लगता है मानो जैसे मैं जून जुलाई में आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोकल्स को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हर 2-4 दिन में बहुत जम के बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। और मैं इसलिए एक्चुअली चौंक गया था बिकॉज़ 2 साल पहले जब मैं आया था उस टाइम पे फरवरी मंथ था, लेकिन उस टाइम पे उतनी ठंड भी नहीं थी और ग्रीनरी भी नहीं थी। हालांकि रजक्कड़ में नहीं आया था मैं, उस टाइम पे मुनार में आया था, लेकिन उतना ब्यूटीफुल मुझे नहीं लगा था जितना मैंने गूगल पे सर्च करने के बाद या फिर यूट्यूब के वीडियोस देखे थे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है।
और अभी ये जो है जो ये पूरा आजू बाजू का ही रागामाया का जो एरिया है। अभी मुनार का टेम्परेचर है लगभग 20-22, मतलब काफ़ी प्लेजेंट वेदर है और आपको स्वेटर या जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर मान लो अगर आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होती थोड़ी सी भी, तो फिर आप लेके आ सकते हो या फिर उसको पहन सकते हो यहाँ पे। बट ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन है पूरा, और एकदम फ्रेश, पूरा हरा भरा। अभी टी गार्डन नहीं गए हैं, टी गार्डन कल जाएंगे, क्योंकि आज आए हैं ऑल द वे कोची से एक्टिवा हमने रेंट पे लिया। वहाँ से फिर हम लोग 127 किलोमीटर यहाँ पे आ गए और इतना थक गए थे क्योंकि रुक रुक के आ गए। कुछ खाया, कुछ फ़ोटोज़ निकाले, कुछ वीडियोज़ निकाले। देखो है ना, सुपर ग्रीन। तो इसी वजह से आने को लगभग 4-5 घंटे लगे, बट काफ़ी अच्छा लगा टाइम। तो अभी ये शाम के 7:30 से 7:45 बजे का टाइम है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है लाइट लगने के बाद। और लोग अभी बाहर आके कुछ बैठे थे, कुछ पूल का टाइमिंग तो ख़त्म हो गया। अभी कुछ लोग ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ है स्पेशली गेस्ट के लिए जो खेलने के लिए कुछ गेम्स वगैरह है, तो कुछ लोग वहाँ पे हैं। मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो मैं वो भी शूट करूँगा। अभी ये देखिए रात के पूरे रूम्स है। एक्चुअली नीचे एक रूम है, ऊपर एक रूम है। इस तरह से शायद कुछ 18 या 20 कुछ रूम है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज है। जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए आप कतई बोर नहीं होंगे। और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ घूमें वहाँ घूमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा लग रहा है। और क्या होता है ना, आदमी जब शहर से दूर इतने मतलब पूरा इतना पैसा खर्चा करने के बाद कुछ अच्छी जगह पे रहने के लिए आता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, बस पीस चाहिए, सुकून चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से रहे और बस घूमे फिरे खाए सोए, बस वही। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जियो का जो नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सब जगह पे आपको पहाड़ों में यहाँ सब जगह पे जियो और उसके बाद एयरटेल आपको बहुत अच्छे से नेटवर्क मिलेगा। और रागामाया में तो ये जो रिसॉर्ट है इसमें तो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट है। तो पूरे मतलब एक बार जब आप उसको कनेक्ट करते हो आपके रूम में, तो आप पूरे रिसॉर्ट में वाईफाई से आप पूरे रिसॉर्ट में आप वो वाईफाई यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रूम के बाहर आओगे तो कोई दूसरा वाईफाई रहेगा, हॉल में अलग और रिसेप्शन में अलग और इधर सब जगह पे अलग, वैसा कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने वो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। तो गुड मॉर्निंग, अभी ये दूसरा दिन है और बस थोड़ा सा घूमें। अभी फिर से सुबह में वॉक कर रहे हैं, बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो अभी टेम्परेचर है लगभग 20 से 21 और बहुत वॉक करते हुए बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे मेरा दोस्त भी है, वो भी कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रहा है। एक्चुअली वो फ़ोटोग्राफ़र है, तो वो बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ निकालता है, वीडियोज़ बनाता है, तो वो वही काम कर रहा है। तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, तुम जाके अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो अभी मैं वाटरफॉल जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं आपको शूट करके बताऊँगा। तो आप देख सकते हो ये वाटरफॉल, इसका नाम है रिपल वाटरफॉल, जो रागामाया जो रिसॉर्ट है वहाँ से हार्डली 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैंने स्कूटर लिया था मुनार से रेंट पे, तो मैं उसी से यहाँ पे घूम रहा हूँ 5 दिन के लिए। मैंने 3500 रुपीज़ मैंने पे किए थे। हालांकि कोई देने को रेडी नहीं था, बिकॉज़ मुनार बहुत दूर है और हिल एरिया है, ये वो वैसा, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया और वो एक बंदे ने बेचारे ने दे दिया। तो उसने जितना पैसा बोला हमने भी वही बोला ठीक है भाई 700 to 700, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने लिया था तब हमको 400 में मिला था। तो ठीक है, मतलब इवन कंपेयर टू टैक्सी एंड ऑल काफ़ी सस्ते में पड़ा मुझे वो। तो अभी फ़िलहाल अभी मई महीना है, पानी थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है क्योंकि काफ़ी डीप है। सामने जो वाटरफॉल का प्रेशर है वो काफ़ी हाई है,
वहाँ पे भी डीप है और बहुत अच्छे तरीके से एक्चुअली इस वाटरफॉल को बनाया गया है। सेफ्टी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की है। 20 रुपये टिकट है पर पर्सन और बहुत अच्छे से मतलब वो लोग आके देखते हैं कि कहीं आप पानी में तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप किसी पत्थर के ऊपर अनकम्फर्टेबल खड़े होकर सेल्फ़ी तो नहीं ले रहे हो। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो 20 रुपये वर्थ है और उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बनाया है नीचे उतरने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बस घूमे और बहुत बढ़िया से मज़ा करते हुए अभी स्कूटर पे घूम रहे हैं। मेरा स्कूटर मेरा फ्रेंड चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ और आप देख सकते हो ये पीछे का व्यू पूरा। नीचे वो डैम है, छोटा सा सुंदर सा रास्ता। और तो मुनार आने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपकी अगर खुद की गाड़ी है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर गाड़ी नहीं है तो आपको एक स्कूटर या फिर बुलेट या जो भी टू व्हीलर है आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। क्योंकि जो इटर्नल जो मुनार है या फिर पूरा ये आजू बाजू का जो एरिया है वो आप स्कूटर से घूमोगे तो आपको ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिलेगी और इजीली आप कहाँ पर भी जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ऑटो या टैक्सी या बसेस उतने इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल है बट जस्ट जो मेन लोकेशन है वहाँ तक मिलेगा आपको। जैसे मुनार बस स्टैंड हो गया या और कुछ ऐसी जगह है या फिर कोची जाने के लिए, लेकिन जो अंदर की जो जगह है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्कूटर या फिर टू व्हीलर कोई लेते हो दूसरा तो आपको घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। बस कहाँ पर भी रूम में चेक इन कीजिए और ऐसे रहिए आराम से, मज़ा आएगा आपको। बस घूमते रहिए और वेदर ऑलवेज़ प्लेजेंट रहता है, तो यहाँ पे जैकेट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं मई महीने में आया हूँ, लेकिन अभी दिन का टेम्परेचर शायद 24 या 25 है और रात का 17-18 हो जाता है, तो स्वेटर या जैकेट डाल के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना और थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के आना, बिकॉज़ 1-2 दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब आओगे जिस दिन उस दिन थके हारे आओगे, चेक इन करोगे, दूसरे दिन थोड़ा घूमोगे और परसों निकल जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। एटलीस्ट 6-7 दिन आप रह सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 स्टार होटल से लेके नॉर्मल होटल भी, छोटे छोटे जो स्टूडियो अपार्टमेंट है या फिर छोटे छोटे होटल है, सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो एकदम चीप रेट में रहना है तो भी आपको आराम से मिल जाएगा, और क्लासी और लग्जरी होटल में रहना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर आना यहाँ पे और एंजॉय करना, लेकिन एटलीस्ट 6-7 दिन टाइम निकाल के आना। तो बस वही घूमते रहो, एंजॉय करते रहो, थोड़ा अपने खुद के लिए टाइम निकालो, नेचर का मज़ा लो, नेचर के साथ जीना सीखो। क्योंकि शहरों की ज़िंदगी जो होती है बड़ी भागदौड़ की ज़िंदगी होती है, ऐसा मेरे सारे फ्रेंड लोग कहते हैं। मैं गोवा में रहता हूँ, लेकिन गोवा कैसा है आप सब लोगों को पता है। एक्चुअली गोवा में सब कुछ है अगर सोचेंगे तो, मतलब है तो सिटी भी बोल सकते हो, गाँव भी बोल सकते हो, कंट्री साइड भी बोल सकते हो। यहाँ पर समुंदर है, मतलब गोवा में समुंदर है, नदी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी जब आप नेचर को प्यार करने लगते हो तो आपको बहुत मन करता है ऐसी चीज़ों के पास जाके अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये एक छोटा सा, जो मैंने आपको छोटा सा मतलब काफ़ी बड़ा है, तो ये मैंने जो आपको मंदिर के बारे में बोला था ये वही मंदिर है। मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर मंदिर के दर्शन वगैरह कर लिए, अभी फिर से वापस आ गए। आज हमारा दूसरा दिन है, कल चेकआउट है, तो आज थोड़ा पूल के अंदर जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, क्योंकि पीछे से व्यू बहुत ही बढ़िया है इसी वजह से। उसके बाद फिर कुछ शूट करेंगे, नहाएंगे और फिर वापस कल सुबह में हम निकलेंगे मुनार के लिए। तो मुनार का भी मैं वीडियो डालूँगा, वहाँ पे जिस होटल में हम लोग रहने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है वो मेन एंट्रेंस है, इधर सारे रूम्स है और ये जाने के लिए ये खूबसूरत सा रास्ता है। जैक फ्रूट बहुत लगे हैं, मतलब कटहल बोलते हैं हमारे मराठी में उसको, फणस बोलते हैं, वो बहुत लगे हैं सब जगह पे। अभी सीज़न है ऑफ कोर्स, तो उसी वजह से। तो हमारा जो रूम है वो एक्चुअली एकदम स्विमिंग पूल को सट के है। तो जब हम बालकनी में बैठे रहते हैं तो काफ़ी लोगों के शोर शराबे की और हंसी की आवाज़ें आती हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने हॉलीडेज़ को अपने फैमिलीज़ के साथ। और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि भाई मान लो जैसे आप चलते हो, आप जाते हो, अच्छी बात है, आप अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो अपने माँ बाप के साथ ट्रैवल करते हैं। एक्चुअली अपने माँ बाप के साथ भी ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरी माँ जो है वो 85 की है,
लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको हर साल मैं लेके जाऊँ। तो लेकिन वो हमेशा रिलीजियस प्लेसेस में ब्यूटीफुल से ओल्ड टेम्पल्स में वो ज़्यादा मतलब खुश रहती है, तो इसीलिए मैं उसको वहाँ पे लेके जाता हूँ। उसको बस लेके वहाँ पे बैठ जाती है, वो देखते रहती है भाई ये वो वहाँ मतलब जो भी है जी। ज़रूरी नहीं कि हमको जिसमें मज़ा आए वो वैसा ही सेम मज़ा हमारे परिवार के लोगों को भी आए। क्योंकि अगर मान लो अगर हमको अगर नेचर के साथ मज़ा आता है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के लोगों को भी उसी में मज़ा आए। जो हमारे जो बूढ़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको मंदिरों में अच्छा लगता है, उनको उनके खुद का एक सर्कल होता है या उनके खुद की एक ये होती है चॉइसेस होती है, उसी में उनको अच्छा लगता है। और हमको लगता है कि हमको फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई जो मुझे अच्छा लगेगा आपको भी देखना ही पड़ेगा। अगर आप एक बार अगर अपने माँ बाप से पूछें कि भाई आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, या फिर ऐसे ही अगर दिल से अगर आप जान लेंगे कि बाबा आपको उनको क्या देखना अच्छा लगता है या उनके क्या ड्रीम है या फिर उनका क्या मन है, क्या करना है, क्या खाना है, तो उस हिसाब से अगर आप उनको अगर उस वे में अगर ट्रीट करोगे तो डेफ़िनेटली वो भी बहुत खुश होंगे। और माँ बाप खुश है तो हम भी खुश। तो ये अभी सेकेंड नाइट का टाइम है और देख सकते हो आप रात को इतना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे मच्छर बिल्कुल नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको ओडोमास वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स जस्ट बाहर घूमो, शॉर्ट्स डाल के घूम सकते हो या फिर हाथ पे कुछ भी विदाउट क्रीम कोई भी आराम से घूम सकते हो। एक भी मच्छर नहीं है। हम लोग 2 दिन यहाँ पे थे। हमने इवन जो हमारा जो रूम था उसका जो बालकनी का जो ये था दरवाज़ा था, हमने खोल के ही सोए थे हम। पंखा वगैरह नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं। जैसे आप देख सकते हो इतना बड़ा ये डोर जो है हमने ओपन करके हम लोग सोए थे। तो ये जो रागामाया रिसोर्ट है ना, वो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो। और अभी फ़िलहाल तो बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है? तो यहाँ से आपको रिपल वाटरफॉल जो है वो काफ़ी पास में है। और कुछ ऐसे ऑफबीट जगह है जहाँ पे मोस्टली जो मुनार में लोग आते हैं वो जा नहीं पाते, बिकॉज़ यहाँ से मुनार जो है वो लगभग 25 टू 30 किलोमीटर है। और क्या होता है ना, जब भी मतलब इवन मैं हूँ या कोई भी जो इवन जितने भी ज़्यादा लोग जो घूमने में इंटरेस्टेड होते हैं, घूमने में मतलब अपने आप नई नई जगह को एक्सप्लोर करने में या फिर नई नई जगह में जाने में, तो भी क्या होता है कि आप मान लो जैसे 3 या 4 दिन के लिए कहीं पे रहने जा रहे हो तो आप पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते। इवन मैं भी अगर जब भी जहाँ जाता हूँ तो कवर नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप मान लो एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उस जगह को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप आपके फैमिली के साथ आए हो, जैसे मम्मी डैडी के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ और या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो भी आप 1 या 2 जगह, दिन भर में 1 या 2 जगह पे आप पूरा दिन आप टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा मतलब मेरा मानना है, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं मेरी माँ के साथ कहीं पे ट्रैवल करता हूँ, खास करके रिलीजियस प्लेसेस पे, तो दिन भर में सारे टेम्पल देख के मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर 2-3 ही टेम्पल में जाएंगे, वहाँ पे सुकून से बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो पूरा दिन भी निकल जाता है और उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो थकते नहीं हो। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी है। मान लो अगर आप यहाँ पे आते हो मुनार में, तो ये एक्चुअली ये जो मुनार से लगभग 25 टू 30 किलोमीटर है। तो ये जो जगह है यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें मिलेगी। जैसे बहुत ही ब्रेड टेकिंग जो है वो व्यूज़ यहाँ पे है। उसके बाद वाटरफॉल है, कुछ और भी दूसरी बहुत अच्छी जगह है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी प्यारे और खूबसूरत घर है। और अभी सुनिए अपने आवाज़, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, लेकिन वेदर भी बहुत प्लेजेंट है। तो मान लो अगर आप किसी को भी लेके आते हो जिनको ठंड से प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा का इशू है, तो उनके लिए भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे दार्जिलिंग में होती है, ऊटी में होती है, रात को लगभग 9 से 10 टेम्परेचर जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम हमारे घर के सीनियर सिटीजन लोगों को लेके आते हैं तो उनको ठंड के इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जगह बुरी है, वो जगह बहुत ही बढ़िया है। मैं काफ़ी बार वहाँ पे गया हूँ, दार्जिलिंग गया हूँ मैं, उसके बाद ऊटी भी गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन रात को हम लोग ठंड झेल पाते हैं, लेकिन हमारे जो घर के बूढ़े लोग होते हैं वो झेल नहीं पाते हैं, तो वो ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको मुनार के बारे में रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुनार में क्या है, आपकी मम्मी दादी
डैडी दादाजी नाना जी किसी को भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि वेदर बहुत प्लेजेंट होता है, घूमने के लिए भी बहुत सही है, एकदम प्योर ऑक्सीजन है, मच्छर कतई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी मच्छर नहीं है, तो मच्छर का भी कोई इशू नहीं है, ना ओडोमास लगाने का टेंशन है, ना रात को बाहर जाके मच्छर काटेंगे तो क्या, इस तरह से भी कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, तो आप ज़रूर आ जाइए यहाँ पे, एक्सप्लोर कीजिए, 5-6 दिन रहिए, आराम से घूमिए फिरिए, खाना खाइए। खाने में भी काफ़ी वैरायटीज़ है, वेज फूड तो अल्टीमेट है यहाँ पे। इवन नॉर्थ इंडियन लोग हैं तो नॉर्थ स्टाइल में भी खाना यहाँ पे मिलता है। छोटे छोटे आपको थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर के बीच पे छोटे छोटे आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगे, जहाँ पे आपको छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी। जैसे मान लो कोई खाने पीने की चीज़ें लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, या फिर कोई चीज़ दूसरी ब्यूटी प्रोडक्ट छोटा मोटा जो भी है, जो होटल में इजीली नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो आप वहाँ पे आराम से जाके खरीद सकते हो। लेकिन ये पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास बाइक होना, या फिर आप टैक्सी हायर कीजिए, या फिर अगर आपका खुद का व्हीकल है तो बहुत ही बढ़िया है, तभी आप ये पूरी जगह को एक्सप्लोर कर पाते हो, क्योंकि आप वॉक करके पूरी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। और दूसरा क्या है, यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं जियो और एयरटेल दोनों नेटवर्क यूज़ करता हूँ, दोनों के दोनों नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं पूरी जगह पे घूमा, सब जगह पे बहुत अच्छे से गूगल मैप काम करता है, फ़ोन कॉल चलते हैं, व्हाट्सअप चलता है, तो यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। तो आप जहाँ पर भी जाओ बस गूगल मैप डालो और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सी जगह देखने लायक है, क्या है, और फिर आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो मई महीने में ठंडी सी हवा, बारिश और बहुत बढ़िया व्यू, फॉग, ये देखिए खूबसूरत से बादल, ये सारी चीज़ों का हमने जम के ये 2 दिन में एंजॉय किया है, और आगे के और 3 दिन हैं, बस बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।